और कुछ नहीं। और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि आप सब से जुड़ पाई और हर बार कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और जब यहाँ महफिल होती है तो आप इस घर को सजा देते हैं इतने सुंदर भावों से, तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। और जब कूट कुटाई की बात हो, इम्यूनिटी की बात हो, एक्सपेरिमेंट की बात हो, तो फिर एक साइंस की पोएम तो बन जाती है। फिर वापस बढ़िया बढ़िया। ये कुछ नया लिखा? तो ये अभी कुछ दिनों से लिख रही थी, फाइनली अभी पूरा किया है। बहुत बढ़िया। तो ये एक इम्यूनोलॉजी लैब का इमेजिनेशन है इसमें, जिसमें कि एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं और कुछ जैसे कि एक लिम्फोसाइट और डेंड्रेटिक सेल, जैसे टी सेल डेंड्रेटिक सेल का इंटरेक्शन हो रहा है। तो उसमें समझने की कोशिश की जा रही है कि एक कोई एंटीजन, मतलब ये तो मैं सभी यहाँ प्रबुद्ध वैज्ञानिक जो जीव वैज्ञानिक हैं उनसे मैं हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूँ कि ये बहुत ही सरल रूप से प्रस्तुत किया गया चित्रण है। हालांकि ये चित्रण बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और मतलब वर्षों से वैज्ञानिक इस पर काम कर रहे हैं और अभी भी उनको लगता है कि हम सब कुछ नहीं जानते हैं। तो जब एक सेल दूसरी सेल के साथ जब इंटरैक्ट करती है, खासतौर से जब टी सेल एक डेंड्राइटिक सेल मतलब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जिसको हम कहते हैं, तो कोई भी इन्फेक्शन में वो एक पेप्टाइड, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ प्रोटीन लिया है, पेप्टाइड को मैं नहीं कर रही हूँ। तो जब वो उसको एक इम्यून रिस्पांस जनरेट करने के लिए जब टी सेल उसको देखता है, तो वो दोनों आपस में से लॉक एंड की की तरह आते हैं सामने। तो वहां पे जैसे न्यूरोलॉजी में साइनैप्स बनता है, ऐसे ही इम्यूनोलॉजी में भी इम्यूनोलॉजिकल साइनैप्स बनता है। तो फिर हम लोग उसमें वैज्ञानिक देखते हैं कि किस तरह से कौन कौन से पेप्टाइड इन्वॉल्व हैं, कैसे डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग हो रही है, कौन से मॉलिक्यूल्स हैं। तो अलग अलग टेक्निक से सबसे पहले हम इम्यूनोस्टेन में देखते हैं कि कौन से रिसेप्टर्स हैं, मतलब जो कौन सा लाइगैंड उससे जुड़ रहा है। फिर उसके बाद में इम्यूनोप्रेसिपिटेशन बहुत कम मात्रा में है या प्रोटीन प्रोटीन इंटरैक्शन है, तो उनको इम्यूनोप्रेसिपिटेशन से हम लोग सेपरेट आउट करते हैं। फिर उसके बाद में उनको मास स्पेक्ट्रोमेट्री से देखते हैं, उनके आयोनिक पीक्स वगैरह वैलीज देखकर आइडेंटिफाई करते हैं उन इंटरैक्शंस को। और आजकल बहुत बायो इन्फॉर्मेटिक्स के टूल आ गए, कंप्यूटेशनल मॉडलिंग हो गई, तो जल्दी भी होता है और एक्यूरेट भी होता है। लेकिन मैं अभी भी मानती हूँ कि ये जो सेल्यूलर लेवल पे जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनका कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है। वो ही सबसे ज्यादा बताते हैं कि ठीक है जीन एक्सप्रेस हो रहा है, प्रोटीन भी है, क्या वो फंक्शनल है। फंक्शनल स्टडीज का अत्यधिक महत्व है। तो इसी को ध्यान में रख के एक बहुत ही ओवर सिंप्लीफाइड सिनेरियो है। आशा है आप सबको अच्छा लगेगा और इट विल टिकल योर बोन्स। तो अभी कोविड के चक्कर में CNN वालों में और न्यूज एंकर ये ज्यादा थोड़ा सभी को थोड़ा आइडिया तो हो गया है ना, इवन लेमैन भी समझने लग गया है एंटीबॉडी क्या है, एंटीजन क्या है। तो जैसे इसमें एक टेक्निक है इम्यूनोप्रेसिपिटेशन, तो उसमें या तो सिर्फ प्रोटीन या प्रोटीन को आइसोलेट करते हैं, एंटीबॉडी एक कॉलम के थ्रू रन करते हैं, फिर उसको एंटीबॉडी उसके साथ में, क्योंकि उसी के अगेंस्ट रेस्ड है तो उससे जुड़ जाती है, लॉक एंड की अरेंजमेंट, उस एग्जैक्ट फिट। तो वो एग्जैक्ट फिट में जब उसको हो जाती है फिर हम उसको बाहर इल्यूट करते हैं, फिर उसको आइसोलेट करते हैं, फिर उसको स्टडी बहुत सारे। तो उसी तरह का आप इमेजिनेशन अपने रखिए और आनंद लीजिए इस कविता का। तो बात है ये कुछ पुरानी इम्यूनोलॉजी लैब में घटी एक कहानी। आए दिन लैब में होता सेल्यूलर और मॉलिक्यूलर डांस। टकराते परफेक्ट अलाइनमेंट के लिए रिसेप्टर लाइगेंड बाय चांस। उनका इंटरैक्शन लगता कोई कॉस्मिक बैले, मॉलिक्यूल्स के नए कनेक्शंस होते डिस्प्ले। क्या शब्द। लैब के वंडरलैंड में होती अनफोल्ड डिस्कवरीज।
एक दूसरे से स्मिटन होते मॉलिक्यूल्स करते लव स्टोरीज, लैब के वंडरलैंड में होती अनफोल्ड डिस्कवरी, हर जगह खोल देता है। एक दूसरे से स्मिटन होते मॉलिक्यूल्स क्रिएट करते लव स्टोरीज। कहाँ मोहब्बत ढूंढे। नहीं, आप पता पड़ा है लैब में जाके क्या करती है। बड़ा अच्छा लगा, क्या बढ़िया आगे आगे देखिए होता है क्या। लैब में आप काफी अलाइव रहती है। चलिए ये मॉलिक्यूलर कार्निवल लगता है अम्यूजमेंट पार्क, वाह वाह, जेल्स के रोलर कोस्टर पर बायो मॉलिक्यूल्स करते हैं एम्बार्क। बहुत बढ़िया। खूबसूरत कल्चर फ्लास्क और पेट्री डिशेस में फैल रही सेल्स और टिश्यूज की लैंड, बहुत बढ़िया। चल रहे एक्सपेरिमेंट्स टी सेल एक्टिवेशन में प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन करने अंडरस्टैंड। अब क्या होता है, टी सेल और डेंड्राइटिक सेल का मेल जोल दिखा इम्यूनोस्टेन पर, टी सेल्स और डेंड्राइटिक सेल्स का मेल जोल दिखा इम्यूनोस्टेन पर। लगता है यहाँ कुछ प्रोटीन्स कर रहे हैं आपस में विस्पर। इस इम्यूनोलॉजिकल साइनेप्स पर एक मनचला प्रोटीन कर रहा ट्वर्ल। इस मीट और ग्रीट में उसकी छुई मुई लाइगेंड भी करने लगी स्वर्ण। ये बहुत सिंप्लीफाइड है हालांकि, लेकिन यू कैन इमेजिन कि दो सेल्स आपस में हैं और दोनों के अट्रैक्शन से स्पार्क हुआ प्यार भरा डायनेमाइट। बहुत बढ़िया। दोनों के अट्रैक्शन से स्पार्क हुआ प्यार भरा डायनेमाइट। इस मॉलिक्यूलर हलचल ने इंडिकेट किया इंपॉर्टेंट सिग्नलिंग साइट। इनका फेट पढ़ने इम्यूनोप्रेसिपिटेशन बना मैच मेकर टूल। एंटीबॉडीज के क्यूपिड एरोज ने बनाया प्रोटीन्स का लविंग वर्लपुल। हेमंत जी, ये तो पहुंच रही होगी आपके दिल तक। समझ में आ रही है ना? माइंड ब्लोइंग। समझ में आ रही है। बहुत बढ़िया। दोनों हो गए ट्रैप। अब ये प्रोटीन की बात हो रही है यहाँ पर। हाँ। दोनों हो गए ट्रैप, कॉट इन द बफर मिक्स। हाँ, समझ न पाए कि ये तो इम्यूनोप्रेसिपिटेशन ने खेली थी ट्रिक्स। इसके बाद हम लोग उसको फिर लाइसिस बफर से डिटर्जेंट, माइल्ड डिटर्जेंट से ट्रीट करते हैं। तो लाइसिस बफर ने किया प्रोटीन्स का जेंटल रिलीज, टूटे बैरियर्स ने सेट किया उनका प्रेम विद ईज। शुरू हुआ इम्यूनोप्रेसिपिटेशन का ग्रैंड एक्ट, सेपरेट किया इस प्यारी जोड़ी को फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पैक। फिर उसके बाद में अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं बहुत हाई स्पीड पर। तो सेंट्रीफ्यूगेशन से अनबाउंड प्रोटीन्स हो गए स्वे और इस लव स्ट्रक पेयर ने पा लिया अपना वे। इसके बाद हम लोग फाइनल वॉश करते हैं उनको क्लीन। तो फाइनल वॉश के बाद ये दोनों इमर्ज हुए प्योर एंड फ्री, बनाएंगे अपने अनूठे संगम से बायोमेडिसिन में अपनी डेस्टिनी। स्ट्रॉन्ग एफिनिटी में दोनों हो गए थे ऐसे एंट्वाइंड, बड़ी जद्दोजहद से इस प्रोटीन युगल ने किया एक दूसरे को फाइंड। दोनों फिर ऐसे जुड़े मानो हो परफेक्ट पजल के पीसेस। ये डिलाइटफुल यूनियन देख लैब में उमंग इंक्रीजेस। ग्रांट मिल जाएगी। फिर सवाल उठा कि आखिर क्यों है ये दोनों इतने मैरी। मास स्पेक्ट्रोमेट्री ने पूरी कर दी ये क्वेरी। डिटेक्टिव मास स्पेक्ट्रोमीटर ने अनरेवल की पावरफुल रिपोर्ट, इन दो पार्टनर्स की डिटेल कर दी ऑलमोस्ट सॉर्ट। चार्ज मास रेशियो के स्पेक्ट्रम में है नई वैलीज और पीक्स। पेप्टाइड सीक्वेंसेस को फिर आइडेंटिफाई किया यूजिंग कंप्यूटेशनल मॉडलिंग टेक्निक्स। साइनेप्स पर घटी सिग्नलिंग की ये कहानी जो अब तक थी अनटोल्ड, इस नए अन्वेषण से हो गई उजागर और बोल्ड। इस प्रोटीन इंटरैक्शन ने की नई रिसर्च इग्नाइट। एक नया पब्लिकेशन, एक छोटी सी ग्रांट ले आई लैब में डिलाइट। मुबारक हो, मुबारक हो,
to a grant. बहुत कुछ कह देती है सूक्ष्म लेवल पर, बहुत कुछ कह देती है सूक्ष्म लेवल पर घटने वाली यह स्नेहपूर्ण कथा। जीव अणुओं की ये अमेजिंग प्रणाली करे इंगित जीने की प्रथा। वाह वाह। तो उठाए ग्लास करने सेलिब्रेट बायोलॉजिकल मैप्स और जोड़कर इन्हें बनाए खुशहाल प्राणी जीवन का साइनैप्स। बस छोड़ना होगा दम्भ, ऊंच नीच का भेदभाव और ऐंठ। बस छोड़ना होगा दम्भ, ऊंच नीच का भेदभाव और ऐंठ, और भर नयनों में नीर होना होगा प्रेसिपिटेट। वाह 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 वाह। साइंस को कितना इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है।